मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र के 70 साल पूरे होने पर बुलाए गए विशेष सत्र के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक प्रतिक्रिया देते हुए कहा, धन्यवाद कलाकार जी। और पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि ऐसे और कलाकारों की दोनों तरफ ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे कि आखिर दिग्विजय सिंह ये किस कलाकार की बात कर रहे हैं। वैसे वो कलाकार कौन है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये हम आपको बता दें कि ये कलाकार दिग्विजय सिंह की पार्टी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखते और इनकी छवि एक दबंग नेता की है। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्हें जो कहना होता है वो कह ही देते हैं, फिर ये नहीं देखते कि किसके बारे में और कहाँ क्या बोले हैं। शायद इतने से आप अंदाज़ा अब तक लगा ही चुके होंगे कि आखिर यहाँ किस कलाकार की बात हो रही है। अगर नहीं समझ आया तो बात को और ना घुमाते हुए हम बता देते हैं कि बात प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की सूची में शुमार कैलाश विजयवर्गीय की हो रही है। दरअसल जब विशेष सत्र बुलाया गया था तब विकसित मध्य प्रदेश के रोड मैप पर चर्चा हो रही थी और संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर विजयवर्गीय जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने पहले तो कहा कि वो कसम खा कर आए हैं कि इस सत्र में किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। फिर पक्ष विपक्ष के अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया। जब दिग्विजय सिंह के बारे में बोले तो खूब तारीफों के पुल बांधे और अब तक जिन दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार कहते नहीं थकते थे, विजयवर्गीय उनके ही 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की फहरिस्त गिनाने लगे। और फिर आखिर में बोले कि दिग्विजय सिंह राजनीतिक तौर पर सहृदय व्यक्ति हैं और सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही मैं दिग्विजय सिंह जी की भी तारीफ करूंगा। राजनीतिक सौजन्यता क्या होती है ये हमने उनसे सीखी। अध्यक्ष महोदय 1993 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। बहुत सारी बातें उनके लिए कहने के लिए, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, पर मैं सिर्फ आज कसम खा के आया हूं तो निगेटिव मेरे को नहीं बोलना है। आज सिर्फ पॉजिटिव चर्चा करूंगा मैं अध्यक्ष महोदय। और इसलिए संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट वो भी उनकी कल्पना से बना था। बाणसागर परियोजना को बहुत गति देने का काम भी उन्होंने किया था। कोलार जल परियोजना, उसमें भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि उस समय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन व्यक्ति थे, तो इंदौर में IIM लाने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने बहुत प्रयास किए थे। और उसके बाद हम सब लोगों के प्रयास से वहाँ IIM भी आया और IIT भी आया। अध्यक्ष महोदय, इंदौर पहला शहर है जहाँ पर IIT भी है, IIM भी है। फिर क्या था, अपनी इतनी तारीफ वो भी अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों में से एक विजयवर्गीय से सुनकर दिग्विजय भी खुश हुए और एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट में विजयवर्गीय को कलाकार के नाम से संबोधित करते हुए धन्यवाद दिया और लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद कलाकार जी। आज के राजनीतिक प्रतिशोध के वातावरण में आपने जो मेरे बारे में कहा वो आम राजनेता कभी नहीं कह सकता। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, उसके लिए साहस चाहिए और केवल खुले विचारों वाला व्यक्ति ही कह सकता है। काश आपकी और हमारी पार्टी में कुछ और लोग ऐसे होते। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह ने ये आगे लिखा। खैर, दिग्विजय के इस पोस्ट के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। दबे सुर ये भी पूछा जाने लगा कि अपनी पार्टी के बारे में खुले मंचों पर बोलने वाले दिग्विजय सिंह ने ये कहकर कि काश आपकी और हमारी पार्टी में कुछ और लोग भी ऐसे होते, ये तो नहीं जता दिया कि उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं के काम करने के तरीके कुछ रास नहीं आ रहे। बहरहाल इस विशेष सत्र की खासियत ही ये रही कि इस सत्र में बहुत कुछ अप्रत्याशित था। सत्ता विपक्ष के बीच विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच कुछ हंसी मजाक भरे पल और 7 घंटे वाला सत्र न केवल पूरा चला बल्कि करीब 10 घंटे से ज़्यादा चला।